ये रिले दिया हुआ है, इसके अंदर रिले का जो दिया हुआ है, स्विचिंग सर्किट कैन नॉट सप्लाई मच पावर टू एन अप्लायंस, सो एज relay is often included. This allows the small current provided by the switching circuit to control the larger current needed to operate a buzzers as in a temperature operated switch or other devices. बजर का देखिए इस तरह से होता है कि एक छोटे से चीज की वजह से आप क्या कर लेते हैं कि उस सर्किट के अंदर बहुत सारा करंट जो आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो छोटा सा जो सर्किट आपने लगाया हुआ होता है, रिले जो लगाया हुआ होता है, अगर उस छोटे से करंट की वजह से ऑन हो जाता है तो पूरा जो बहुत हैवी आपका एक सर्किट होगा जिसमें बहुत कई बड़ी बड़ी हैवी मशीनें लगी हुई है, फैक्ट्री है वगैरह, ठीक है, उसमें करंट जाना शुरू हो जाएगा। और अगर उस छोटे से करंट की वजह से आप उसको, ये उसने क्या क्या देखें, ये रिले यूं किया हुआ है, एक बैटरी लगाई हुई है यहाँ पे, एक स्विच है यहाँ पे, ठीक है, बैटरी लगाई हुई। जैसे आप इस स्विच को क्लोज कर देते हैं, अब ये कितना सिर्फ 0 से लेके 5 वोल्ट तक का सर्किट है जो इंतहाई कमजोर है, इसमें कोई खास करंट नहीं है, छोटा सा आपने कोई बैटरी सेल लगाया हुआ है या कोई डीसी करंट लगाया, कुछ भी लगाया हुआ है, लेकिन इंतहाई कम करंट होता है। यहाँ पे ये जो है मेन सप्लाई है, इसमें बहुत बड़ा करंट आ रहा है। ये आपका फ्रिज हो सकता है, कोई मशीनरी हो सकती है, कोई हैवी मशीनरी, कोई फैक्ट्री, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अप्लायंसेज है वगैरह। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही स्विच ऑन हो जाएगा, तो जब ये स्विच जैसे ऑन होगा, करंट इधर आ जाएगा, ये स्विच क्लोज हो जाएगा और उसकी वजह से फिर मेन सप्लाई में करंट जाना शुरू हो जाएगा। अगर आप उस स्विच को ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे ये मैग्नेट नहीं बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगा, ये स्विच क्लोज नहीं होगा, ठीक है। तो एक बड़े हैवी सर्किट को एक रिले के जरिए, एक छोटे से करंट के जरिए उसको कंट्रोल किया हुआ होता है। तो रिले का मकसद इस्तेमाल यही होता है। मिसाल के तौर आपके घर के अंदर बहुत सारी बिजली आ रही होती है, बहुत सारी, अब आपने क्या किया कि उस पूरे बिजली को आपने किसी छोटे रिले के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। जैसे आप चाहेंगे तो जैसे इस स्विच को आपने ऑन कर दिया, किसी भी स्विच लगा हुआ है आपने ऑन कर दिया जिसमें छोटा सा करंट है, तो ये पूरे घर के अंदर बिजली जानी शुरू हो जाएगी। स्विच क्लोज कर देंगे तो पूरे घर के अंदर से बिजली कम हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये रिले का मकसद ऐसे ही होता है। इसको आप ज़्यादा डिटेल के साथ भी पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो उसको आप मजीद डिटेल के साथ भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिलहाल इसके अंदर इस सच कोई चीज़ नहीं है। लाइट एमिटिंग डायोड है, वैसे ये भी आप अगर करना चाहें, लाइट एमिटिंग डायोड एक चीज़ है इस तरह से, ठीक है। ये क्या करता है कि ये करंट को वन साइडेड अलाउ कर लेता है, रिवर्स में अलाउ नहीं होता, वन साइडेड अलाउ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है कि आपने यहाँ पे लाइट एमिटिंग डायोड है, यानी एक ऐसा डायोड है जो लाइट को एमिट कर रहा होता है, ये वैसे घर के अंदर भी लगा होता है। अब जैसे ही ऑन हो जाएगा, जैसे ये वाला ऑन हो जाएगा तो ये बिजली को आगे अलाउ कर देंगे और आपने यहाँ पे कोई एलईडी लगाई हुई छोटी सी, कोई वो आपने इंडिकेटर लगाया हुआ है, ये ऑन और ऑफ हो जाता है, ठीक है। इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो मेरा ख्याल है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लाइट एमिटिंग डायोड है, लाइट निकलती है, लाइट जब पास हो जाती है उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो उसमें से करंट फ्लो करने लगता है और आपके पास ये जो इंडिकेटर लगा हुआ होता है ये ऑन और ऑफ हो जाता है उस तरीके से। एनएलईडी शोन इन द फिगर, दिस वन इज डायोड मेड फ्रॉम द सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड है, फॉस्फाइड लिखा हुआ है। व्हेन फॉरवर्ड बाइस्ड है विद अ कैथोड सी कनेक्ट, ये फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस होता है। फॉरवर्ड बाइस में ये यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस है। फॉरवर्ड बाइस का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन को आगे फॉरवर्ड करेंगे, रिवर्स नहीं करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, रिवर्स बाइस कर देंगे तो रिवर्स बाइस में इलेक्ट्रॉन मतलब वो वापस नहीं जाएगा, उसमें से करंट वापस नहीं जाएगा। अब ये फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस से बहुत डिटेल वाला टॉपिक है। जब आप डायोड को पढ़ लेते हैं तो डायोड में मैं मुख्तसर सा बताता हूँ, इसमें एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं, एक छोटा ट्रांजिस्टर होता है। यहाँ पे आपके पास एक ये एनपीएन होता है, एक पीएनपी होता है, पी और ये एन और ये पी। ये एन का मतलब नेगेटिव, पी का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव मटेरियल होता है, ये नेगेटिव दरमियान एक पॉजिटिव मटेरियल होता है। यहाँ जो करंट इससे जो इसके अंदर छोटा सा करंट आता है वो उसको हम कहते हैं बेस करंट कहते हैं। ये इसको कहते हैं, एक को कहते हैं कलेक्टर और एक को कहते हैं एमिटर।
तो ये एमिटिंग करंट है, ये कलेक्टर करंट है, ये आपके पास बेस करंट है। ये बहुत डिटेल के साथ है, इसलिए अब यहाँ पे चूंकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसमें सिर्फ ये होता है कि ये जो P होता है ना, इस फॉरवर्ड बाइस में आप इसको खत्म कर देते हैं। आप इधर से इसको एक नेगेटिव कैथोड के साथ शामिल कर देते हैं। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, क्योंकि कैथोड का जिक्र यहाँ पे हो चुका है। तो जब ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये भी नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को आगे पुश कर देंगे। इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे तो ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है ना, बिल्कुल बहुत कम हो जाता है, छोटा सा पड़ जाता है, ठीक है। और इस तरह से करंट फ्लो करने लगता है। रिवर्स बाइस में क्या करते हैं कि इस नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ लगा देते हैं, इसको भी पॉजिटिव के साथ लगा देते हैं। तो ये जो आपके पास जो बैरियर है, ये वाला जो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है, ये बहुत ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि आपने पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ये इलेक्ट्रॉन को पीछे की तरफ खींच लेंगे। ये नेगेटिव, ये सारा नेगेटिव, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे, इधर भी सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे। तो ये वाला हिस्सा, पॉजिटिव वाला हिस्सा और ब्रॉड हो जाएगा, अब कोई करंट नहीं जा सकता उसमें से, ठीक है। तो ये बहरहाल फॉरवर्ड बाइस में ये होता है कि उसको नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं और इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये वाला हिस्सा खत्म हो जाता है दरमियान में, और इस तरह से फॉरवर्ड बाइस होता है। ये फिर आप जाके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप ट्रांजिस्टर जब आप पढ़ेंगे, डोपिंग और ये सारी चीजें, तो फिर आपको डिटेल के साथ समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि मुख्तसर सा जिक्र है तो मैंने आपको इसलिए बता दिया। और फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है। मैं देखता हूँ कि अगर उसको उसने ज़्यादा डिटेल, वैसे मेरा ख्याल है कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। ये वाला जो हिस्सा होता है, यानी सिलेबस का हिस्सा आपका ये वाला सिलेबस का हिस्सा होता है, ये वाला, ये दरमियान में एज एडिशनल चीज़ें दी होती है, जैसे ये इस कलर में होता है, ये एडिशनल चीज़ें होती है। लेकिन फिर भी ये फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस चूंकि मेंशन किया था, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि फॉरवर्ड बाइस किस तरीके से होता है, रिवर्स बाइस किस तरीके से होता है। रिवर्स बाइस में करंट आगे नहीं जाएगा, फॉरवर्ड बाइस में करंट आगे जाके फ्लो करेगा। रिवर्स बाइस की वजह से स्टॉप हो जाएगा करंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इसको फॉरवर्ड बाइस किया जाएगा तो फिर करंट उसमें से फ्लो करेगा, और करंट जब फ्लो करेगा तो आगे जाके आपने ये एलईडी लगाई हुई है, ये एलईडी ऑन हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और जब रिवर्स बाइस कर देंगे तो ये एलईडी ऑफ रहेगी। ये इस तरीके का होता है। ये देखिए जो मैंने आपको पहले बताया था, अब ये इस तरह से देखिए, आपके पास जब करंट पासेज है, जब फॉरवर्ड बाइस होता है, देखिए फॉरवर्ड बाइस है, फॉरवर्ड बाइस में बल्ब आपको ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये रिवर्स बाइस है तो नो करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं करेगा, फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो करेगा। अब आपके पास एक रेक्टिफायर होता है, ये भी चूंकि मुख्तसर सा जिक्र है तो मैं इसलिए आपको बता देता हूँ। और अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो फिर मुझे बता दें, इसके लिए हम क्लास रख लेंगे पूरे ट्रांजिस्टर को समझाने के लिए। ये आपके जो इन्वर्टर लगे होते हैं, इन्वर्टर का नाम सुना हुआ होगा आपने, घरों के अंदर आजकल लगे होते हैं। वो इन्वर्टर क्या करता है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, डीसी को एसी में, एसी को डीसी में। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक एसी करंट को हम डीसी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे क्या होता है, एक होता है हाफ रेक्टिफायर और एक फुल रेक्टिफायर होता है। अगर आप एक डायोड लगा देते हैं, यहाँ पे एक लगा देते हैं, तो ये हाफ रेक्टिफायर, देखिए जो एसी करंट होता है ना, वो इस तरह से जा रहा होता है। एसी करंट का जो साइकिल है वो इस तरह का होता है। ये वाला पॉजिटिव हिस्सा, ये वाला नेगेटिव हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है पॉजिटिव है, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये नेगेटिव हिस्सा है, ये वाला इस तरीके से, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। तो जब ये आपके पास आ जाए, मिसाल के तौर पर अब यहां से आपने एसी करंट अप्लाई कर दिया, अब एसी करंट से क्या हो जाएगा, सपोज करें कि एसी है, तो जब ये इधर आ जाएगा, तो अगर ये पॉजिटिव एनपीएन है, एन ट्रांजिस्टर है, ये वाला ट्रांजिस्टर है, और एक आपके पास पता है कि पीएनपी है, पीएनपी है, ठीक है। अगर ये पीएनपी है सपोज करें, तो ये पॉजिटिव वाला हिस्सा, यानी आपने इसको समझ लो कि यहाँ पे जब ये हिस्सा आ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। जब पॉजिटिव बन जाएगा तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बाइस करंट जाके फ्लो कर देगा। अब उसमें से जब भी पॉजिटिव हिस्सा आएगा, ये वाला, तो ये वाला हिस्सा आगे जाके फॉरवर्ड हो जाएगा, ये वाला आ गया। जब ये वाला हिस्सा सामने इसके सामने आ जाएगा, तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, यानी इसके साथ यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको रिवर्स कर देंगे, ये हिस्सा बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला हिस्सा आगे नहीं जाएगा। ये देखिए ये मिसिंग है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये मिसिंग है। फिर क्या होगा कि आपने एक और कर दिया उस तरीके, फिर जब ये पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव वाला हिस्सा आगे जाके निकल जाएगा इस तरीके से,
फिर जब ये नेगेटिव हिस्सा आ जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको हम कहते हैं हाफ रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं हाफ रेक्टिफायर। यानी पॉजिटिव साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बाइस होता है, इसके लिए फॉरवर्ड बाइस है, इसके लिए फॉरवर्ड बाइस है, इसके लिए फॉरवर्ड बाइस है। नेगेटिव साइकिल के लिए रिवर्स बाइस होता है, इसके लिए रिवर्स, इसके तो ये वाला हिस्सा आगे जाके नहीं होगा। अब अगर आपने फुल करंट को, फुल एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो फिर आपने दो डायोड लगाने होते हैं। एक ये वाला लगाया हुआ है, एक उसके साथ एक और लगा दिया, यहाँ पे एक आपने इसके साथ एक और लगा दिया। अब क्या होगा कि ये वाला पॉजिटिव के लिए ये फॉरवर्ड बाइस है, तो ये नेगेटिव के लिए रिवर्स बाइस हो जाएगा, और नेगेटिव के लिए ये फॉरवर्ड बाइस है, तो पॉजिटिव के लिए ये रिवर्स हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाला इधर से जाएगा, नेगेटिव वाला इधर से जाएगा, इस तरीके से पूरा के पूरा चला जाएगा, और ये शेप कुछ बिल्कुल स्ट्रेट, कुछ शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी आपके पास। ये डीसी करंट होगा। ये पॉजिटिव वाला हिस्सा इसने फॉरवर्ड कर दिया, ये नेगेटिव वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो नेगेटिव का था, ये उसने फॉरवर्ड। अब उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहा, क्योंकि डीसी में कन्वर्ट होगी। मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है, ये इस डायोड ने फॉरवर्ड कर दिया, ये वाला, और ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा है, इसका जो नेगेटिव वाला हिस्सा है, ये इसने, ये वाला, ये इसने फॉरवर्ड कर दिया इस तरीके से। तो ये इस तरीके से डीसी करंट में, अब ये साइकिल्स में नहीं है, ये समझो कि स्ट्रेट है, यू ऐसे ही करना। अब ये डीसी करंट जो बैटरी का करंट होता है, ये डीसी करंट इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चूंकि यहाँ पे अगर आपको ये चीजें, ये डायोड और ये अगर आपको फर्दर इसकी ये रेक्टिफिकेशन जो हम जिसको हम कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं, फिर डोपिंग होती है उसके अंदर, अगर आपको डिटेल के साथ चाहिए होती है तो फिर मुझे बता दें, तो फिर मैं आपको पूरा डिटेल के साथ समझा दूंगा कि एक ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर क्या, एक सबसे पहले कंडक्टर सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर से फिर डायोड बनते हैं, ये डायोड से फिर हम क्या करते हैं, डोपिंग करके उसमें से एक ट्रांजिस्टर बना देते हैं। उस ट्रांजिस्टर को फिर हम डायोड के तौर पे यूज कर लेते हैं, एसी करंट को डीसी में या डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए फिर उसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपोनेंट्स फ्रॉम देयर सिंबल्स हैं। तो ये आपके पास थर्मिस्टर है, ये थर्मिस्टर है, ये आपके पास लैंप के लिए इस्तेमाल होता है, ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है, ये सेल के लिए एक सिंबल है, ये रेजिस्टर के लिए सिंबल है। ये बस आपके पास लाइट इमिटिंग डायोड है, ये डायोड है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, और ये जो चीज है ये आपके पास स्विच है, ये वाला आपको नजर आ रहा है, ये वाला स्विच है, और ये वाला हम यूज कर लेते हैं उसके लिए मैग्नेट के लिए। ठीक है, एज अ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो यहाँ पे उसने पूछा हुआ था कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपोनेंट्स फ्रॉम देयर, ये वाला। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये मेरा ख्याल है आप उसको देख लीजिएगा, अगर आपसे हो गए तो अच्छी बात है, इसको ट्राई करना जरूर है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।